बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले देख सकते हैं वीक 1, 2, 3 ये हम डिस्कस कर रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमने रिसर्च पेपर पढ़ा, थीसिस, प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल क्या होता है, थीसिस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, यानी आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, इस सब में क्या डिफरेंस है, इसका क्या मेथड्स है, कैसे यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि हमें क्या होता है, एथिकल पॉलिसीज़ का हमें कंसेप्ट होता है। तो असल में आज हम एथिकल पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एथिकल पॉलिसीज क्या होती हैं, तो इन सब में ये एथिकल पॉलिसीज का हमें बहुत से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो व्हाट इज एथिकल पॉलिसीज, एथिकल क्या है या एथिकल पॉलिसीज होती क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी क्या होती हैं। तो हमको जो रूल्स वो यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी यानी कि हमें रिसर्च पेपर लिखने को कहा गया, थीसिस लिखने को कहा गया, आर्टिकल्स लिखने को कहा गया, प्रपोजल लिखने को गया है, कुछ भी लिखने को, तो हमें जो वो रूल्स कहते हैं हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा और हम उन रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमें कोई भी टीचर कहता है कि मैम हमें कहती है कि आपने जो असाइनमेंट है वो हैंड रिटन फॉर्म में वो सबमिट करवानी है। तो अगर वो असाइनमेंट हम अगर प्रिंटेड फॉर्म में सबमिट करवाते हैं तो वो हमें क्या होगा कि वो रिजेक्ट कर देंगे, हमारे जो मार्क्स या तो काट लेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास ये एथिकल पॉलिसी है, यानी कि जो हमें कहा गया होगा हमें वही फॉलो करना होगा। इसमें हमारे पास फिक्स रूल होते हैं, हम इसमें अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारा जो भी काम होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा किसी काम का नहीं होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं एथिकल पॉलिसीज। और मैं आपको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल भी दे चुका हूँ। जैसे कि आपको फाउंड कहा जाता है कि वो यानी कि कहता है टेक्स्ट का जो 10 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, या फिर हेडिंग का 14 होना चाहिए, या आपका जो बुक्स का जो चैप्टर का नेम है वो 16 हो, कुछ भी जो भी आपको कहा गया है, या फिर न्यू रोमन आपको जो स्टाइल जो न्यू रोमन का आपने यूज़ करना है। अगर आप इटालियन कोई और चीज़ यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों को वो बहुत ही मद्देनज़र रखते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपको आपका जो रिजेक्ट कर दें और आप एथिकल पॉलिसीज के आप खिलाफ चल रहे होते हैं। तो आपका कोई भी रिसर्च पेपर हो, थीसिस हो, कुछ भी हो, वो रिजेक्ट हो जाता है, सबमिट नहीं होता। या फिर आपको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट जो है जैसे कि 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 200 वर्ड से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट को लिख देते हैं तो फिर भी आपका जो है रिसर्च पेपर, थीसिस, कुछ भी जो आर्टिकल्स है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये इस चीज़ को एथिकल पॉलिसी सिंपल फिर मैं आपको बताऊँ एथिकल पॉलिसीज होती हैं कि जो आपको कोई पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी जिसने जो आपको काम दिया हुआ है और जिस पैटर्न से दिया हुआ है आपने उसी से करना है। अगर आपको कुछ नहीं बताया तो आप अपनी मर्जी का से, लेकिन आपको बताया हुआ है तो आपने उसको रूल्स वगैरह को फॉलो करना। अगर रूल्स की आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपका एथिकल पॉलिसी के आप खिलाफ जाएंगे, आपका वो क्योंकि वो फिर आपका जो वर्क होगा वो अनकंसिडर किया जाएगा। तो इसको कहते हैं एथिकल पॉलिसीज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।